प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम डायलॉग को इनिशिएट किया। वंदे मातरम चर्चा को की शुरुआत की और उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, भाषण दिया। 50 मिनट का भाषण है। वो सिर्फ एक भाषण नहीं है। 50 मिनट में नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए आप समझिए कि एक आंसर शीट उन्होंने लिख दिया है। और इतना रिसर्च्ड आंसर शीट किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। अगर ये सवाल आएगा, किसके ऊपर सवाल आएगा? वंदे मातरम के ऊपर। क्या है वंदे मातरम? क्यों है वंदे मातरम? कैसे है वंदे मातरम? तो चारों हाउ, व्हेन, व्हाई और उसके बाद जितने सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में आज वंदे मातरम के डायलॉग के माध्यम से दिया। लेकिन मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बिहार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार के बाद गंगा बंगाल जाती है। अपने भाषण के शुरुआती क्षणों में मोदी ने जिक्र किया 3 पर्सनैलिटी का। अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर आते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कह लीजिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लीजिए। और आनंद मठ की जहां पर रचना की, ये कहा जाता है कि बिहार से भी काफी अच्छा संबंध था बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन 3 पर्सनैलिटी का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया। उसमें भगवान बिरसा मुंडा, गुरु तेग बहादुर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र आया। 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा का भी मनाया जा रहा है और 350वीं जो सेंटेनरी है वो मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर का। और ये तीनों पर्सनैलिटी ऐसे हैं जो मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हालांकि मोदी ऐसा कह नहीं रहे हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, उनको बात समझ में आ रही होगी कि मोदी के सामने टिकना मुश्किल है। इसलिए वोट चोरी, तो ये चोरी वो चोरी का नारा लगाते रहे। लेकिन मोदी ने गुरु तेग बहादुर का जिक्र किया, भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ही भगवान नहीं हैं, वो पूरे देश के लिए भगवान हो गए, इसलिए उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जा रहा है। और गुरु तेग बहादुर अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। अभी जो नवंबर महीना बीता है, 11 नवंबर 1875 को, और यही चांदनी चौक में काजी ने कलमा पढ़ा और उसके बाद जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से उनके धर को अलग कर दिया। लेकिन वो औरंगजेब की बात में नहीं आए। उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, अपने बाल को नहीं मुंडवाया, अपने बाल नहीं कटाए और अपने धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं किए। उनकी आज 350वीं, आज ये पूरा साल जो है ये मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वीं, ये तो पूरा चल ही रहा है लगातार। और उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा का
और उसके बाद जो तुरूप का एक्का है, तुरूप का पत्ता है, वो मोदी ने वंदे मातरम के रूप में चल दिया है। वंदे मातरम का भी 150वां साल चल रहा है। 1875 में पहली बार इसकी रचना हुई और 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया, वंदे मातरम को गाया। और उसके बाद न सिर्फ ये कांग्रेस का, बल्कि मोदी जिक्र कर रहे थे कि कैसे सावरकर ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस में वंदे मातरम को युवाओं की धड़कन के रूप में तब्दील कर दिया, वीर दामोदर सावरकर का जिक्र करते हुए। और कैसे वीर दामोदर सावरकर ने वहां से अखबार निकालना शुरू किया, मातरम वंदे मातरम के नाम से, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, तो मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस में यह अखबार निकाल दिया, उसका नाम वंदे मातरम रखा। मोदी ने कुछ ऐसे जिक्र किए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोदी ने कहा कि बंगाल की एक महिला, जो अब जो बंगाल का डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ है, अब बांग्लादेश हो गया है, सालीवाल जगह का नाम था, वहां की एक महिला ने अपनी चूड़ियां उतार दी। क्यों उतार दी? इसलिए कि वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया कि कोई इसका गान नहीं कर सकता, कोई इसे गा नहीं सकता, ना युवा, ना महिला, ना अधेड़, ना बूढ़ा, कोई नहीं गा सकता। तो बंगाल की उस महिला ने, संबोश है महिला का नाम, उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार दी और कहा कि मैं तब तक चूड़ी नहीं पहनूंगी जब तक कि वंदे मातरम से प्रतिबंध हटाया नहीं जाता। और फिर अपने हाथ की चूड़ी उतारने का मोदी जिक्र कर रहे थे कि एक महिला के लिए इससे बड़ी कोई घटना नहीं होती है जब वो अपने हाथ से चूड़ी उतार दे।